अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। प्यारे मोहतरम नाजरीन, फैज़ान हदीस टीवी का बहुत ही खूबसूरत सिलसिला आओ कुरान पढ़ना सीखते हैं। आज हमारी ये 8वीं एपिसोड है और इसके अंदर हम सबक नंबर 8 पढ़ेंगे। आप इसको मुकम्मल सुनिए और जिस तरह मैं पढ़ूँ आप भी साथ साथ पढ़ते जाइए। इंशाअल्लाह आप सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ, तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ना सीख जाएंगे। आज की हमारी तख्ती नंबर 8 है और इसका नाम है खड़ी हरकत। खड़े ज़बर, खड़े ज़ेर और उल्टे पेश को खड़ी हरकत कहते हैं। खड़ी हरकत हरूफ मद्दा के कायम मुकाम हैं, इसलिए खड़ी हरकत को भी हरूफ मद्दा की तरह एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। इस सबक में मिलती जुलती आवाज़ वाले हरूफ में वाज़े फ़र्क करें। जिस तरह हमने पिछली तख्तियों में लफ्ज़ों की पहचान की और लफ्ज़ों को ये मिलते जुलते जो अल्फाज थे उनको अलहदा अपने मखरज के साथ पढ़ा कि जहाँ से वो अदा होते हैं उस तरह पढ़ा, तो हमने सही तरीके से पढ़ना सीख लिया। अब भी हम उन्हीं लफ्ज़ों पर गौर करते हुए पढ़ेंगे। तो इसको हम इस तरह पढ़ेंगे, ता खड़ा ज़बर ता, ता खड़ा ज़ेर ती, ता उल्टा पेश तू, ता ती तू, तो खड़ा ज़बर तो, तो खड़ा ज़ेर तुई, तो उल्टा पेश तू, तो तुई तो। ठीक है, इन दोनों में हमने फ़र्क करना है। ता, तो, ती, तुई, तू, तो। ठीक है, इन दोनों के अंदर फ़र्क करना है। इसी तरह ये अल्फाज हैं, इनमें भी हमने फ़र्क करना है। ज़ा खड़ा ज़बर ज़ा, ज़ा खड़ा ज़ेर ज़ी, ज़ा उल्टा पेश ज़ू, ज़ा ज़ी ज़ू। लाल खड़ा ज़बर ला, लाल खड़ा ज़ेर ली, लाल उल्टा पेश लू, ला ली लू। ठीक है, इसके अंदर और इसके अंदर हमने फ़र्क किया है। इसको ज़ा पढ़ना है और इसको ला पढ़ना है। और इसी तरह ये लफ्ज़ है ज़ौ। ठीक है, इसको ज़ौ पढ़ना है, पुर करके पढ़ना है, क्योंकि ये हरूफ मुस्तालिया है। लो अली, लो खड़ा ज़बर लो, लो खड़ा ज़ेर ली, लो उल्टा पेश लू, लो ली लू। दौद खड़ा ज़बर दो, दौद खड़ा ज़ेर दुई, दौद उल्टा पेश दू, दो दुई दू। ठीक है, ये लफ्ज़ मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये जो ब्लू कलर के ये लफ्ज़ हैं ये हरूफ मुस्तालिया हैं। हरूफ मुस्तालिया वैसे भी आप याद कर लें कितने हैं। शुरू पहली तख्ती के अंदर हरूफ मुस्तालिया के अल्फाज लिखे हैं, आप वहाँ से उसको याद करके पढ़ सकते हैं। इसी तरह ये जितने भी अल्फाज हैं मिलती जुलती आवाज़ वाले, इन सभी के अंदर आपने फ़र्क करना है। मैं यहाँ पे मुकम्मल तख्ती नहीं पढ़ रहा, इसलिए कि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए और देखने वाले ज़्यादा मुश्किल में ना आ जाएं। बस बताना मकसद है कि हमने इसको किस तरह पढ़ना है, तो आपने उसी तरह लफ्ज़ों की पहचान करते हुए इसको पढ़ना है। अब यहाँ पे ये लफ्ज़ हम देख लेते हैं कि यहाँ पे ये देखिए, इसको हम पढ़ेंगे हमज़ा खड़ा ज़बर आ, हमज़ा खड़ा ज़बर आ।
ये दोनों हमज़ा, ये भी हमज़ा और ये भी हमज़ा। ये हमज़ा क्यों है? क्योंकि हमने पिछली तख्ती में पढ़ा कि अगर अलिफ़ के ऊपर कोई हरकत आ जाए, ज़बर ज़ेर पेश कोई हरकत आ जाए, तो ये हमज़ा, इसको हमज़ा पढ़ेंगे। ठीक है, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, हमज़ा खड़ा ज़ेर ई, हमज़ा खड़ा ज़ेर ई, हमज़ा उल्टा पेश ऊ, हमज़ा उल्टा पेश ऊ, आ ई ऊ। ठीक है, और आगे है आइन। आइन और हमज़ा दोनों के पढ़ने में फ़र्क करना है। जिस तरह पिछली तख्तियों में मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि हमने इनके दरमियान इन लफ्ज़ों में फ़र्क करना है, ताकि हमें पढ़ते हुए ये पता चले और जो सुन रहा है उसको भी पता चले कि इस वक्त इसने हमज़ा पढ़ा है या आइन पढ़ा है। तो इसको हम पढ़ेंगे आइन, आइन खड़ा ज़बर आ, आइन खड़ा ज़ेर ई, आइन उल्टा पेश ऊ, आ ई ऊ। ठीक है, ये सभी अल्फाज को आपने इसी तरह 2 हरकत के बराबर इसको खींच कर लंबा करके आपने पढ़ना है। तो मुकम्मल तख्ती को आपने तवज्जो से पढ़ना है। कौन सा लफ्ज़ इस वक्त आप पढ़ रहे हैं, ये मुकम्मल तवज्जो आपने तख्ती के ऊपर रखनी है। और जिन लफ्ज़ों की आपस में मिलते जुलते हैं, आवाज़ें मिलती जुलती हैं, उनमें आपने सही तरीके से गौर करके आपने फ़र्क करना है और अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो आपने मुकम्मल देखी होगी और जिस तरह मैंने आपको पढ़ना बताया आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो उसी वीडियो के नीचे आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसकी वजाहत आपको कर दूंगा और उसके बारे में आपको बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।